ऑप्शन चेन डेटा को यूज करेंगे। अगर आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कॉल को बाई कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। सेम आप पुट को बाई भी कर सकते हैं एंड पुट को सेल भी कर सकते हैं। अब कॉल आप कब बाई करते हैं, कब सेल करते हैं, सेम कंडीशन में आप पुट को कब बाई करते हैं और कब सेल करते हैं, आप किस प्रकार से tv.dhan.co पोर्टल के साथ में अपने धन की डीमेट अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में आप किस प्रकार से निफ्टी 50 में ऑप्शंस को बाई करेंगे, किस प्रकार से सेल करेंगे। इसके अलावा आप जितनी भी क्वांटिटी या लॉट बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसमें आपको कितना पैसा चाहिए होगा बाई की कंडीशन में एंड सेल की कंडीशन में। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं धन ऐप के बारे में, धन वेब, धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप, धन ऑप्शन ट्रेडर वेब, इसके अलावा tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू, सो इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा लॉगिन टू। लॉगिन टू में जो भी ऑप्शन आपका सेलेक्ट है, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लास्ट में ऑप्शन मिलेगा धन विद ट्रेडिंग व्यू, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका सेम पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है धन की डीमेट अकाउंट को कनेक्ट करने की। पहला ऑप्शन है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं धन ऐप के माध्यम से, या फिर आप दूसरे ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। सो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड क्यूआर एंड क्यूआर कोड का लोगो आपको दिखाई देगा। आप इस क्यूआर कोड के लोगो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अपने धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा एंड मोबाइल नंबर होगा, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद में समझते हैं कि पुट आपको कब बाई करना होता है, कब सेल करना होता है, कॉल आपको कब बाई करना होता है और कब सेल करना होता है। पुट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट आपको लग रहा है कि डाउन जाने वाला है या फिर आपका विजन है वो बेरिश है कि मार्केट तो अब गिरने ही वाला है, सो उस कंडीशन में आप जो पुट है उसको बाई करते हैं। सो पुट बाय आपने किया है और मार्केट अगर डाउन जा रहे हैं आपकी डायरेक्शन में, फिर तो समझ लो कि पैसा ही पैसा है। लेकिन अगर मार्केट डाउन नहीं किया और आपने पुट खरीदा है तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो गलत हो गया। दूसरा होता है कॉल। कॉल का मतलब है कि आप बुलिश हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि मार्केट बढ़ने वाला है। और अगर आप कॉल बाई करते हैं और आपकी ही डायरेक्शन में मार्केट बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी स्क्रीन पे जिस भी स्टॉक का चार्ट ओपन है, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे। F टाइप करने के बाद में आप F को हटा देंगे। नीचे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ऑप्शंस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शंस को बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं निफ्टी 50 में, वो आपको यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस टाइप कर देना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर सर्च रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा आपको निफ्टी, क्योंकि हम यहाँ पर निफ्टी 50 में जो ऑप्शंस हैं उनको बाई कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी लिखा होता है ना वो एक्सपायरी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 22 जून, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 जून को। सो अगर मैं आज ये जो पुट है इसको बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, सो 3:30 बजे से पहले मुझे अपनी पोजीशन क्लोज करनी होगी। एंड अगर वहीं पे यहाँ पे लिखा है 29 जून एंड ये भी पुट है, ठीक है। अगर मैं इसको बाई करता हूँ या सेल करता हूँ, आज अपनी पोजीशन से बाहर नहीं आता हूँ, तो ये पोजीशन मेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 23 तारीख को, 23 से 24 को हो जाएगी, 24 से 25, यानी कि इसकी जो एक्सपायरी है वो 29 जून है। 29 जून तक मेरा जो ये पोजीशन होगा वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, लेकिन 29 से 30 जून को ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 29 तारीख को मुझे खुद अपनी पोजीशन से बाहर आना होगा। अगर मैं नहीं आया तो ब्रोकर का जो सिस्टम है वो खुद मेरी पोजीशन से मुझे बाहर कर देगा। उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर पुट एंड कॉल लिखा हुआ मिल जाता है। अब पुट एंड कॉल मैंने थोड़ी देर में ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर जो पुट है उसको बाई करना चाहता हूँ, तो मैंने पुट पर क्लिक कर लिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसका चार्ट मुझे दिखाई देगा। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है ट्रेडिंग करने के। आप डायरेक्टली यहाँ पर बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग एंड नॉर्मल दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जितने भी आप लॉट खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ
यहाँ पर टाइप कर देंगे या फिर आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चिन्ह मिल जाते हैं। अगर मैं 2 यहाँ पर लॉट खरीदूंगा तो 100 क्वांटिटी हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी सो वो पैसा मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं 2 लॉट बाई करूंगा तो रफली मुझे 1815 रुपए के समथिंग मुझे चाहिए होंगे। उसके बाद में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं नीचे काफी सारे। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन होता है मार्केट। मार्केट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जो भी ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसका जो भी लाइव रेट चल रहा है क्या आप उस पे खरीदना चाहते हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो भी रेट चल रहा है ना उसी पे बाई कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नीचे बाई पर क्लिक कर दूंगा। बाई पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इंस्टेंट मेरा जो ऑर्डर होगा ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को समझते हैं जो है लिमिट ऑप्शन। सो बेसिकली जो लिमिट ऑप्शन होता है उसमें आपको खुद का प्राइस बताना होता है कि आप किस प्राइस से खरीदना चाहते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर 1 लॉट खरीदना चाहता हूँ, यानी कि 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। सो मुझे ऊपर वो क्वांटिटी दिखाई दे रही है, किस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूँ वो प्राइस मुझे यहाँ पर बताना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना कोई भी एक प्राइस लिख देता हूँ। सो मैंने 17 रुपए एंड 50 पैसे अपना जो प्राइस है वो लिख दिया है कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है। उसके बाद में आप बाय पे क्लिक कर देंगे एंड यहीं पर आपको चार्ट पर आपका जो ऑर्डर होगा वो दिखाई देगा, प्रॉफिट लॉस भी यहीं दिखाई देगा, आपका ऑर्डर भी यहीं दिखाई देगा एंड यहीं से आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, कंप्लीट पोजीशन से बाहर भी आ सकते हैं एंड आप अपना जो बाय का ऑर्डर है उसको भी एडिट कर सकते हैं। यहीं से देखिए 2 ऑप्शन है एडिट करने के। पहला ऑप्शन है आप इसको इस प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि जहां पे भी आप जिस भी प्राइस पे बाय करना चाहते हैं वहां लाके छोड़ देंगे। इस प्रकार का पेज आएगा, यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई देगा एग्जैक्ट कि आप किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं एंड यूनिट्स में आपको क्वांटिटी दिखाई देती है कि आप कितने लॉट बाय कर रहे हैं। बेसिकली 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पर 50 क्वांटिटी लिखी हुई है। अगर मैं 2 लॉट बाय करना चाहता हूँ सो यहाँ पर मैं 100 क्वांटिटी लिख दूंगा, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट। मेरा जो ऑर्डर है वो अपडेट हो जाएगा एंड इसी प्रकार से अगर आप अपने प्राइस को एडिट करना चाहते हैं अगेन सो जस्ट आप उसको स्क्रॉल करेंगे एंड जहां पे भी आप बाय करना चाहते हैं वहां ले जाके छोड़ देंगे। उसके बाद में मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका जो प्राइस है वो अपडेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है नीचे आपको अकाउंट मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में पोजीशंस में तो आपको वो ऑर्डर दिखाई देगा जो कि आपका ओपन हो चुका है और जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा। और अगर आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो आपको ऑर्डर्स में दिखाई देता है, यहाँ पर वर्किंग लिखा होगा। जैसे ये आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक बाय का जो ऑर्डर है वो लगा रखा है। सो जस्ट यहाँ पेंसिल का बटन मिलेगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको प्राइस में वो रेट डालना है जिस पर आप जो कॉल या पुट जो भी कर रहे हैं, बाय या सेल, जिस भी प्राइस पे आप खरीदना है बेचना चाहते हैं वो प्राइस लिखेंगे। उसके बाद में यूनिट्स में आप लॉट को भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर होगा वो अपडेट हो जाएगा। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर से अपनी पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप कंप्लीट बाहर आ सकते हैं इंस्टेंट, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट एंड लॉस बुक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि रफली मुझे यहाँ पर 200 रुपए के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि जिस भी आपने ऑप्शन में अपनी पोजीशन ओपन कर रखी है वो चार्ट आपका सेलेक्ट हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑर्डर पैनल का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट में आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने जो पुट है ना वो बाई किया है। पुट को मैं जब सेल करूंगा ना तभी अपनी पोजीशन से बाहर आ पाऊंगा। तो यहाँ पर अगेन आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, मार्केट ऑप्शन एंड लिमिट ऑप्शन। ये भी सेम है, जैसे मैंने क्वांटिटी बाई की थी ना वैसे ये सेल में काम करेगा। चलो मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मार्केट रेट से आपको एग्जिट करके बता देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर मार्केट ऑप्शन को सेलेक्ट किया। यूनिट्स में मैं बताऊंगा कि मैं कितनी क्वांटिटी यानी कि मैं कितने लॉट से एग्जिट करना चाहता हूँ। सो 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, सो मैं 50 टाइप कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंट्राडे एंड नॉर्मल। आप यहाँ पर दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बुक हो जाएगा एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है। एंड अगर मैं यहाँ पर अकाउंट मैनेजर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में पोजीशंस पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि लगभग मैंने 152 रुपए 50 पैसे की समथिंग प्रॉफिट बुक कर लिया है एंड फिलहाल मैं 140 रुपए और प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं ये भी बुक कर लूंगा ना तो मेरी जो पोजीशन है वो कंप्लीट एग्जिट हो जाएगी। अब जानते हैं लिमिट ऑर्डर से आप किस प्रकार से एग्जिट कर पाएंगे। सो अगेन आपको यहाँ पर वापस से ऑर्डर पैनल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पर सेल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैंने बाई की थी इसीलिए। और अगर मैं पहले सेल करता तो मैं बाय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता। अब मैं यहाँ पर लिमिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं खुद का प्राइस बता के एग्जिट करना चाहता हूँ। सो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 25 रुपए पे एग्जिट करना
करना चाहता हूँ, मैंने 25 रुपए डाल दिए हैं। उसके बाद में यूनिट्स में मैं डालूंगा कि कितने लॉट से मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। सो मान लीजिए कि मेरे पास एक ही लॉट है फिलहाल, सो मैं एक से ही एग्जिट कर सकता हूँ। सो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, सो मैंने 50 क्वांटिटी यहाँ डाल दी है। लेकिन मान लीजिए कि मैं थोड़ा प्राइस को एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे 24 रुपए एंड 40 पैसे ही कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड जैसे ही यहाँ पे हिट प्राइस करेगा ना, मेरी जो पोजीशन होगी उससे मैं बाहर आ जाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस वहां पर हिट हुआ एंड इंस्टेंट जो मेरा प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है एंड मैं यहाँ अकाउंट मैनेजर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको पोजीशंस में आपका जो ऑर्डर है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने आपकी जो ओपन पोजीशन थी ना उसको क्लोज कर दिया कंप्लीट, इसीलिए नहीं दिखाई दे रही है। वो आपको क्लोज्ड जो पोजीशन वाला ऑप्शन है ना उसमें दिखाई देगा एंड जितना भी आपने पैसा कमाया होगा या गवाया होगा वो आपको रियलाइज्ड पीएनएल में दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप सेम स्टेप फॉलो करके कॉल को भी बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। एक और आपके पास ऑप्शन होता है ऑप्शन चेन डेटा का, सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो सेम प्रोसेस है, आप पहले सर्च कर लेंगे जिस भी ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके बाद में उसका चार्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आप लेफ्ट क्लिक करेंगे चार्ट पे, ऑप्शन चेन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक साइड कॉल्स मिल जाते हैं, एक साइड पुट्स मिल जाते हैं। सो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल्स को बाई भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं एंड चार्ट भी देख सकते हैं एंड सेम ऑप्शन आपको पुट में भी यहाँ पर मिल जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप बाई करना चाहते हैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, उसके जस्ट आगे आएंगे एंड जो भी आप बाई करना चाहते हैं कॉल या पुट, वहां पर आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर बाई एंड सेल एंड चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट पे क्लिक कर लेंगे, या फिर अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो उसके अनुसार ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सेम मैंने जैसे पुट बाई करके बताया था ना, वैसे ही आप कॉल बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑर्डर पैनल के माध्यम से भी बाई कर सकते हैं एंड ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है, सो आप इसको भी यूज करके बाई कर सकते हैं।